किलोमीटर 1000 किलोमीटर कोई भाग के आता है अपने परिवार चलाने के लिए, और अगर 10 दिन 8 दिन अगर बैठा रहेगा यहाँ तो क्या खाएगा खुद और क्या खाएंगे उसके बच्चे। में सब कुछ होता है और तह तक पहुँचता नहीं है, जनता के तह तक पहुँचता नहीं है। गवर्नमेंट तो खैर अपने यहाँ से निकाल रहा है, भाई ज़रूरतें तो ख़त्म नहीं है, महंगाई इतनी है तो आदमी का जीवन कैसे जीवन यापन होगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और क्योंकि देश में बीजेपी की 11 साल से सरकार है और अब दिल्ली में भी 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र से लेकर राज्य में दोनों में दावा किया जाता है कि मज़दूरों के लिए मजदूरी बढ़ाने से लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे मज़दूरों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ सके। अब क्योंकि आज इंटरनेशनल लेबर डे है तो ज़रूरी बन जाता है कि ये लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं इनका जीवन कैसा चल रहा है और मज़दूरी से लेकर जो अन्य कोई योजना है उसका फ़ायदा इनको कितना मिल रहा है। अब तमाम लोग देख सकते हैं, कुछ रिक्शे वाले हैं, कुछ दिन की दिहाड़ी करने वाले हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं। सरकारें कह रहे हैं कि आप लोग रीढ़ की हड्डी है, ये तो जो बताने वाले हैं वो बता पाएंगे। हम ये बताओ आप कितना जीवन में कुछ दिहाड़ी काम वाम दिहाड़ी क्या ऐसा है जो दिहाड़ी मिल जाता है वो मिल जाता है। इधर देख के क्यों बोल रहे हैं सर की तरफ? देखे मेरे अब पढ़े लिखे हुआ हुआ बैठे उनका साहब। मैंने पढ़े लिखे थोड़ी ना इंग्लिश सीखी है। ये बताओ कितनी दिहाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको? कोई पता नहीं है, 200 भी मिल गया कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला हाँ। इससे? इसकी गारंटी नहीं है। मतलब आज भी आपको 2 जून की रोटी कमाने के लिए संघर्ष उसमें भी करना दिक्कत पड़ता है, बहुत दिक्कत। आसानी से काम नहीं ना मिल ना ना आसानी से काम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा शायद घबरा रहे हैं। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम है जयेंद्र। ये बताएं, अंकल से घबरा रहे हैं क्या आप लोग सामने? हम घबरा गए, बाबूजी है हमारे मार्केट के, हम घबराए। बाबूजी हैं तो बाबूजी के यहाँ पे काम करते हैं आप लोग? हाँ, तो सही काम वाम मिल जाता है? काम मिलता ही है, हम यही मार्केट में रह रहे हैं, मार्केट वाले हमें सब काम देते हैं। कितने दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी ने हम अपना काम करते हैं। ब्रेक वगैरह सही ठीक से मिलते हैं? हाँ, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? आते हैं 10-12 घंटा कर। 10-12 घंटे। आपको पता है आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, यानी कि आज के दिन तय हुआ था कि सिर्फ मजदूरी 8 घंटे की हुआ करेगी। अरे तो हमारे कहने को होगा, हमारा तो अपना काम है, रिक्शा में अपना निकालता हूँ, आता हूँ, चलाता हूँ, जब तक मिल जाती है दिहाड़ी। हमें नहीं। थोड़ा सा ये लोग घबरा रहे हैं क्योंकि सामने ही मार्केट है और दुकानदार जैसे ही आए तो शायद जो मन की बात है शायद उतने अच्छे से ना भी कर पाए। अंकल आप क्या करते हैं? प्लम्बर का वर्क है हमारा। प्लम्बर का वर्क है, तो यहीं पर आपकी चौक यहीं बैठते हैं? हाँ जी, ये तो जैसे आज आधा दिन हो गया, कहीं गए नहीं? कहीं नहीं, काम तो कुछ रह ही नहीं गया। काम नहीं है अभी। तो जैसे आज इंटरनेशनल मज़दूर दिवस है, पूरे देश में मज़दूरों का मनाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है मज़दूर जो होता है उसको विकसित करने में। आपको लगता है उतना काम, उतनी मेहनताना मिल रहा है आज मज़दूरों को? देखिए, अगर मजदूर को अगर ज़्यादा मजबूत कर देंगे जो तो मजदूरी करने तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो मजदूर को तो उतना मेरे ख्याल से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही काम काज रह गया है। प्लम्बर का वर्क है, चाइनीज़ फिटिंग आ गई, हमारे लोगों की वर्किंग का सबका काम ख़त्म हो गया। बचा खुचा जो था वो नेट ले गया। अब जो नेट चलाना जानता है वो तो काम कर रहा है, जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, वो तो अपना इधर उधर धक्के खा रहा है। तो ऐसे है। तो चाइनीज़ फिटिंग कैसे मतलब प्लास्टिक फिटिंग आ गई, मेंटेनेंस खत्म हो गया मतलब। अच्छा। तो मेंटेनेंस ज़्यादा समय को वर्क अब नहीं रहेगा ना प्लम्बरिंग का। अच्छा। तो बीच बीच में जैसे ऑटो ड्राइवरी वगैरह मैं करना चालू कर दिया हूँ, क्या करूँ खर्चा निकालने के लिए। मजदूरी ढूंढ ली आपने? हाँ जी। तो जो मतलब एक ट्रेडिशनल प्लम्बिंग होती थी वो ख़त्म होती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बेनिफिट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। गवर्नमेंट इस पर कोई केयर नहीं कर रही। 75% बाहरी पर्यटक भरे पड़े हैं और उन्हीं के दम पे जो है जीत भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन कोई केयर नहीं हो रहा है। तो क्या कहना है इस दिन? कहने का मतलब इन जो परमानेंट रोजी रोजगार देने के लिए इनको कुछ करना चाहिए कि जिससे लोग जो है अपना घर परिवार चला सकें। 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कोई भाग के आता है अपने परिवार चलाने के लिए, और अगर 10 दिन 8 दिन अगर बैठा रहेगा यहाँ तो क्या खाएगा खुद और क्या खाएंगे उसके बच्चे। भाई ज़रूरतें तो ख़त्म नहीं है, महंगाई इतनी है तो आदमी का जीवन कैसे जीवन यापन होगा। गरीबी कहाँ से हटेगी? गरीब जरूर हट रहे हैं, लेकिन जो सरकारें दावा कर रही हैं कि हम सबसे ज़्यादा अधिकतम मजदूरी जो है लोगों को अब दी जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार। सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई में सब कुछ होता है
और तह तक पहुंचता नहीं है, जनता के तह तक पहुंचता नहीं है। गवर्नमेंट तो खैर अपने यहाँ से निकाल रहा है, गवर्नमेंट नीचे के लोग जो हैं। देखिए गवर्नमेंट अपने यहाँ से, हमने एक साल का बजट सुना था कि 37 हज़ार करोड़ हर राज्य को दिया था, ठीक है। तो अब राज्य स्तर पर पहुंच गया, फिर जिला स्तर पहुंचेगा, फिर ब्लॉक स्तर पहुंचेगा, फिर ग्राम स्तर पहुंचेगा, फिर जाके जनता को पहुंचना। अब किस बीच में कहाँ रह जाता है, कितना आता है, इसका कोई केयर नहीं, ना ही कोई मीटिंग, ना ही कोई कुछ होता है। तो गाँव की भी स्थिति बहुत ख़राब है, भाग के प्रदेश में आए हैं, प्रदेश की भी स्थिति वही लग रही है। यानी अपने राज्य अपना ये लोग कहीं ना कहीं गांव छोड़ के आते हैं इस उम्मीद में कि शहर में आ रहे हैं, अच्छी मजदूरी मिलेगी, घर बार चल अब इस ठिये पे बैठे हुए कम से कम मुझे 25 साल हो गया, ठीक है। ये सब मार्केट उतनी बनी नहीं थी उस टाइम पे, छोटी मोटी मार्केट थी। आज अच्छे कैसे, लेकिन फिर भी कोई तरक्की नहीं, ना ही कोई मकान ले पाया, ना ही कोई बिजनेस कर पाया। सिर्फ रोजी रोटी अपनी कमा खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं बच्चों का भी और अपना भी। यानी 2 जून की जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है, फिर चाहे सरकार बदल जाए, कोई भी सरकार आ जाए। बाबा आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? 2 3 400 बस बस पूरे दिन में? पूरे दिन में। तो किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, संगम में खर्चा भी है बहुत सारा। कच्चा होता। तो जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय आज मजदूर दिवस है, सब लोग कह रहे हैं मजदूर इस भारत के रीढ़ की हड्डी। आपको लगता है उतना सम्मान, उतना मानदेय उनको मिलता है? नहीं, कमा लेते थोड़ा बहुत, क्या करें, गरीब आदमी। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 8 साल है। 8 साल से। तो कुछ बदलाव जीवन में होता है? ये जो मालिक वगैरह होते हैं ठीक से ब्रेक वगैरह देते हैं? नहीं देते, काम नहीं देते। पैसा वैसा टाइम पे देते हैं? काट लेते पैसा, काट लिया जाता 100 रुपये से 50 रुपये दे देते। है। अच्छा। जिन दुकानों के जरिए से आप जाते हैं हाँ, आई सर। आप देख रहे हैं कि मुश्किल से 50-100 रुपये की दिहाड़ी बनती है, उसमें भी कटकटाव इस तरीके से हो जाता है। और मजदूर लोग उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो कैसे देखते हैं। भैया क्या चला, आप क्या मजदूरी करते हो? प्लम्बरी करते हैं। प्लम्बरिंग करते हो, तो आज कहीं गए नहीं? नहीं जी, काम नहीं है। काम ही नहीं है? हाँ जी। क्या वजह है काम ना होने की? काम ना हो जाए जी, मार्केट डाउन चल रही है। मार्केट डाउन। किसी का काम नहीं है जी। तो इतनी कोठियाँ घर बन रहे हैं, काम नहीं मिलता आपको? हमें क्या, ये सारे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो। तो मज़दूरों के लिए अगर मैं बोलूँ कितना बदलाव है, ठीक से खाना वाना, या फिर जो आपके मालिक होते हैं जिनके ज़रिए से पूरा पैसा वैसा देते हैं? ऐसा कोई, हाँ जी, जहाँ काम करेंगे पैसे मिल जाते हैं। पूरा मिल जाता है? हाँ जी। तो कितने घंटे का काम होता है जी, ये काम पूरा बिल्डिंग का होता है, 4 महीने 5 महीने का भी होता है, 2-1 दिन का भी होता है। तो अलग अलग मजदूर है, कोई पेंटिंग करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई प्लम्बरिंग करता है। जैसे आप प्लम्बरिंग की समस्या आपने सुनी कि चाइनीज़ पूरी तरीके से मार्केट कब्जा हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ सामान आ गया वो मार्केट पे हावी हो गया, और जो ट्रेडिशनल प्लम्बर है उनके लिए कोई काम नहीं है। भैया आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते? हम यही चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं। कितने सालों से? अरे हो गए 15-20 साल। 15-20 साल। कुछ बदलाव हुआ जीवन में? हाँ, सब बदलाव हो रहा है, बढ़िया हो रहा है क्या काम। बढ़िया हो रहा है? पानी आ रहा है, बिजली चल रहा है, बढ़िया पंखा चल रहा है। क्या करेंगे, पूरा तो चल रहा है यहाँ। बस इतना ही चाहिए? बस इतना चाहिए, और क्या करेंगे। कितनी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी क्या है, अपना काम है, जो कर पाते हैं करते हैं। जितना चला पाते सही मिल जाता है पैसा? हाँ, सही पैसा मिल जाता है? सही क्या मिलता है, पैसे सही मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। कितना कमा लेते हो? बस 400 500 600 पूरा दिन का? हाँ, 1000 भी हो जाता है कभी कभार। तो इतनी महंगाई है, कैसे करते हो? अरे अब टाइम पास करना है, क्या करेंगे, खुद तो करना पड़ेगा। सरकार कहती है हम इतना हमने मजदूरी कर दी है, उतना मजदूरी मिल पाता है जितना सरकार तय करती है? ना तो उतना कहाँ मिल पाता है। कटकटा हो जाता है? हाँ, उसमें थोड़ा बहुत कम होता है, ज़्यादा भी होता है। तो जैसे आप जिन मालिक के ज़रिए से जाते हो वो भी पैसा काटते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं काटे, जो लगेगा उतना दे देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं काट लेते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं काटते हैं। डर तो नहीं रहे हम? अरे नहीं, डर का कौन हमारा डरने वाली बात है। क्या आज इंटरनेशनल मजदूर दिवस है, सरकार से कुछ कहना चाहते हो कि कुछ आप लोगों के लिए भी करे? अरे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सरकार को बहुत कहते हैं ये करो वो करो, कुछ हो पाता है। दुनिया है इतनी बड़ी, कहाँ तक क्या कर पाओगे। कोई बातें नहीं है। तो चुनाव में तो इतना बोलते हैं मजदूरों का जीवन बदल देंगे, ये कर अरे तो कहने का तो बहुत कुछ करते हैं, ये करेंगे, जो है अपना कर्तव्य जो करते हैं, और क्या। तो 2 जून की रोटी कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और क्या,
आसान- मेहनत करोगे तभी मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे नहीं मिलेगा, क्या करोगे? मेहनत करोगे तभी मिलेगा। ये पूरी मजदूर चौक है और शायद आज 1 मई हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि 1 मई तो है, बड़ी बड़ी बातें भी है, रेट की हड्डी बताया जा रहा है। विकास की गति को अगर कोई तेज़ी से धक्का देता है तो यही मजदूर देता है, ऐसी बात की जा रही है। लेकिन इनके जीवन में कितना कुछ संघर्ष है ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM दिल्ली।